हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रिटिश कोचिंग। आप सबों के बीच में नंबर सिस्टम का पार्ट 3 लेके आया हुआ हूं। और ये नहीं कहूँगा कि आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। आप हमारे चैनल पर लगातार और क्रमवत बने रहेंगे। अगर हमारा ट्रिक्स आपको समझ में आ जाए और आपको लगे कि नहीं हम इस चीज़ को पढ़ के देख के अपने आप को सेटिस्फाइड महसूस हो, तो अंत तक हमारे चैनल को देखेंगे और अंत में हमारे चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कि हमारा हौसला बना रहे और आप लोगों के बीच में प्रत्येक दिन नई नई वीडियो लेकर मैं आता रहूं। अब हम लोग लेके चलते हैं √5 प्लस √5 प्लस √5। ये डॉट डॉट तक इन्फिनाइट तक चलेगा। पहला जो सवाल था वो हमारा सम संख्या लेकर के था और प्लस और माइनस को लेकर के था, जिसका कि गुणनखंड आसानी से हो जाता था। आप हमारे वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 में भी देख सकते हैं आप उसको। लेकिन अब जो संख्या है √5, जो कि एक विषम संख्या है जिसका कि गुणनखंड बिल्कुल आसान नहीं है, जिसके बीच का अंतर 1 हो। तो अब देखिए हमारे पास जो भी संख्या है ना दोस्तों, उसको हम बाहर लेके आएंगे। तो बाहर रूट के अंदर कितना है, तो 5 है, ये अनंत तक चला है ना, तो हम 5 को बाहर लेके आए। 5 का अगर गुणनखंड करें तो 1 × 5 होगा, है ना। 1 × 5 = 5 तो होता है, बिल्कुल राइट है। लेकिन ये दोनों के बीच का अंतर देखिए 4 होता है। लेकिन हमारा सूत्र है, हमारा ट्रिक्स है कि जो भी विषम संख्या आवे उसका गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड के बीच का अंतर कितना होना चाहिए, तो 1 आना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं आ रहा। तब हम लोग इसके लिए एक नया ट्रिक लगाएंगे कि ये जो सिंबल है ना प्लस का, तो प्लस का मतलब आगे बढ़ेंगे और माइनस रहेगा तो हम लोग पीछे की ओर हटेंगे। तो हम 5 से तब तक आगे बढ़ेंगे, एक वैसी संख्या तक हम लोग चलेंगे जिसके कि गुणनखंड का अंतर कितना होना चाहिए, तो 1 होना चाहिए। तो 5 से आगे अगर हम चलते हैं तो हम लाते हैं 6 आ गया। अब 6 का अगर गुणनखंड की जाए तो 2 × 3 = 6 हो जाता है। और ये दोनों के बीच का अंतर कितना होता है, डिफरेंट कितना होता है, तो 1 होता है ना दोस्तों। तो अब कहेंगे कि √5 प्लस √5 प्लस √5, ये जो इन्फिनाइट तक चलेगा, इसका आंसर क्या होगा, तो आंसर होगा 2 एवं 3 के बीच। यही ऑप्शन एग्जाम में दिया हुआ रहेगा और यही इसका आंसर आपको होगा। अब ठीक उसी प्रकार से नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। इसके रूट के अंदर कितना है, तो 13 है ना। तो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 2। इसमें कितना है, तो दोस्तों 13 है। 13 का अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो इसका गुणनखंड होगा 1 × 13 = 13, जिसके बीच का अंतर 1 नहीं होता है। तो हम लोग ऐसे स्थिति में क्या करेंगे कि हम अपने सिंबल की ओर देखेंगे। हमारा सिंबल प्लस है, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे। तो 13 के बाद हम 14 लेते हैं, है ना। इसका भी गुणनखंड अगर करते हैं तो इसके बीच का अंतर कितना होता है, तो 1 नहीं आता है। अब अगर हम लेके चले 15, ये भी संख्या का नहीं आएगा। डॉट डॉट अगर इस तरह से हम बढ़ते चले जाएं तो एक संख्या आएगा, हमको 20 आएगा, 20 आएगा, जिसके कि गुणनखंड होगा 4 × 5। और इसके बीच का अंतर दोस्तों कितना होगा, दिख रहा है ना, 1 होगा, है ना। तो अब हम इसका आंसर कितना कहेंगे, √13 प्लस √13, जो इन्फिनाइट तक चल रहा है ना। अब हम इसका आंसर कहेंगे कि इसका आंसर 4 एवं 5 के बीच। ये ऑप्शन आपको एग्जाम में दिया हुआ रहेगा और यही इसका आंसर होगा, है ना। अब इसी को हो सकता है तो ये डेसिमल में दे दे, दशमलव में दे दे, तो आप उसको भाग दे करके देख लेंगे। अब यहाँ पर जैसा कि सवाल नंबर 3 है, इसके अंदर कितना है, तो 23 है। 23 लिए ना। अब 23 लेकर के अगर हम लोग चलते हैं तो 23 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे, तो 1 × 23, जिसके कि बीच का अंतर देखिए ना बहुत ज़्यादा हो रहा है। अंतर कितना हो रहा है, तो 22 का अंतर हो रहा है। डिफरेंट कितना हो रहा है, तो 22 का हो रहा है। लेकिन हम लोगों को डिफरेंट कितना इसका चाहिए, तो 1 का चाहिए, है ना। तो शायद आपको यह बात समझ में आती होगी। तो अब हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, तो हम आगे बढ़ते चलेंगे। इस तरह से हम लेते चले जाते हैं संख्या को। अगर हम 24 लेते हैं तो इसके भी गुणनखंड के बीच का अंतर 1 नहीं आएगा। इस तरह से अगर बढ़ते चले जाएं तो एक संख्या हम लोगों के पास आएगा 30, है ना। तो 30 आएगा, तो इसका अगर गुणनखंड करते हैं तो 5 × 6 = 30, और दोनों के बीच का डिफरेंट कितना होता है, तो 1 होता है। दिख रहा है ना। तो अब हम इसका कहेंगे कि √23 प्लस √23, जो बार बार चलते आ रहा है, अनंत तक चल रहा है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो 5 एवं 6 के बीच।
यही ऑप्शन आपको एग्ज़ाम में दिया हुआ रहेगा और आप आसानी से इस सवाल को आप हल कर सकते हैं और सही आंसर प्राप्त कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 4 की ओर। तो हमारे पास रूट में कितना है, तो 9 है। 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो संभव नहीं है कि इसके गुणनखंड के बीच के अंतर 1 आ जाए, तो 10 लेते हैं, 10 में भी नहीं होता है। 11 की अगर बात करें तो 11 में भी नहीं होगा। अगर हम 12 की बात करें तो 12 का मल्टीप्लाई दोस्तों आपको दिख रहा है ना कि 3 × 4 12 होता है और दोनों के बीच का अंतर कितना होता है, तो 1 होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि √9 जो है बार बार चल रहा है, अनंत तक चल रहा है, उसका आंसर होगा 3 एवं 4 के बीच। तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा था ना कि आप वीडियो को अंत तक देखेंगे और अच्छा लगेगा तो ज़रूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।